जब महिलाएं महिलाएं की दुश्मन हो जाएगी दोस्तों, तो दोस्तों ऐसे उसमें मतलब हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं दोस्तों। आप ये देख लीजिए दोस्तों, मतलब पढ़ी लिखी नर्स के साथ में इतनी अभद्रता और इतनी मतलब दरिंदगी हुई है दोस्तों, ये हमारी कल्पनाओं से भी बहुत दूर है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। मैंने दोस्तों एक वेब सीरीज देखी थी और रियल स्टोरी थी दोस्तों। तो उसमें दोस्तों ऐसा था कि एक बाप और उसकी बेटी एक ठेला लगाते थे सब्जी का, ठीक है। और वहाँ पे एक पुलिस वाला हफ्ता वसूल करने के लिए आता था। तो वो जो हफ्ता वसूल करने के लिए आता था, उसकी जो नजर थी उस लड़की के ऊपर थी और वो उसको गलत नजर से देखता था दोस्तों। तो ऐसे ही वहाँ पे एक दिन हड़ताल हो गई, सब ठेला लगाने वालों ने, सब्जी वगैरह बेचने वालों ने मना कर दिया कि हम हफ्ता नहीं देंगे, ना ही हमारी इतनी इनकम होती है। तो दोस्तों वहाँ पे फिर जो थाने का जो वहाँ पे इंचार्ज वगैरह था वो आया और उसके साथ में एक लेडीज कांस्टेबल भी थी। तो दोस्तों जैसे मतलब झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई, तो वो कहीं फिर जो उसकी उस लड़की के ऊपर भी हाथ उठ जाता है, जो उसकी मतलब बाप की बेटी थी, और उसका हाथ गलती से उस पुलिस वाले के ऊपर भी धक्के मुक्की हो जाता है। तो इतनी सी बात के ऊपर उस लेडीज कांस्टेबल को इतना गुस्सा आया कि वो उसकी लड़की की जान की दुश्मन बन गई। तो दोस्तों फिर उसने ये चीज अपने वहाँ पे जाके बताया कि हाँ ऐसे ऐसे करके हुआ है। तो फिर थाने में से फिर वहाँ पे गाड़ी वाड़ी आई और उसके बाप को उठा के लेके चली गई, लड़की के बाप को। तो उस लड़की ने वहाँ पे सबसे हेल्प मांगी कि प्लीज आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा, मेरे मतलब पिता को ऐसे करके पुलिस वाले लेके चले गए हैं। तो उस लड़की की हेल्प किसने नहीं की है दोस्तों। तो दोस्तों उसका एक दोस्त था दोस्तों, उसने थोड़ी सी उसे रिक्वेस्ट की है, तो चलो वो उसके साथ में वहाँ पे चला गया। फिर उसके कहने पे भी उसको उस लड़की के बाप को छोड़ा नहीं वहाँ से, ठीक है। तो उसने फिर वहाँ पे फोन वोन करवाया लड़के ने किसी से। तो उस फोन वोन करवाने के बाद में वे मान गए होंगे। तो उसके बाद में फिर तो जो लेडीज कांस्टेबल होती है वो उस लड़की को लेके चली जाती है उसके बाप से मिलवाने के लिए। तो जैसे वो उसके बाप से मिलवाने के लिए ले जाती है, और जो पुलिस वाला उसके ऊपर गलत नजर रखता था उसको उन्होंने दूसरे वाले गेट से बुला लिया, अलग से गेट होगा कोई वहाँ पे। तो वहाँ पे उसको पहले तो लड़की को बहुत ज्यादा मारा पीटा, फिर उसका मतलब रेप करवाया वहाँ पे, ठीक है। और सारा लेडीज कांस्टेबल भी थी वहाँ पे, और उसने ये नहीं सोचा कि मैं भी एक महिला हूँ और ये भी है, एटलीस्ट कम से कम ये तो देख लेगी आदमी, उस चीज की तो रेस्पेक्ट करेगी। एक वुमेन्स की रेस्पेक्ट तो करनी चाहिए थोड़ी सी। उसने वो भी नहीं की। तो वहाँ पे उसकी मार पिटाई करवाई लड़की की, उसके बाप के सामने फिर रेप करवाया। तो बेचारे वैसे ही मर जाएगा आदमी, तो गरीब आदमी तो वैसे ही मर जाएगा फिर। तो उन्होंने उसके बाद में फिर जो लड़की का दोस्त था वो पुलिस वाले उसके पास में गए, बोला कि भाई 2 जोड़े कपड़े ले आओ, एक लड़की का और एक उसके बाप का। उन्हें कपड़े जो पहन रखे तो खून वून में मतलब खराब हो गए थे कपड़े उनके। तो वो नए कपड़े ले गया, जैसे नए कपड़े ले गया मतलब वो चौंक गया लड़का कि भाई कुछ मतलब गड़बड़ी है, मतलब वो सोचने में चले गया लड़का। तो फिर जो ये दोनों थे उनको थाने से बाहर निकाल दिया, जाओ आप लोग चले जाओ। और जो दोस्त था उनका वो मतलब वो भी चला गया, पीछे चला गया बाइक से। जैसे ही जा रहे थे दोनों बाप और बेटी, तो पुलिस वालों ने फिर माइंड गेम खेल लिया कि इन्हें मतलब इनकी मर्डर वगैरह करवा दो और कभी बाहर जाके मतलब हमारी कंप्लेन वगैरह कर दो। तो फिर उन्होंने उनके ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़वा दी। तो जैसे गाड़ी वाड़ी चढ़वाई तो बेचारे मतलब मरी गए। तो मैं तो पहले ही मराए थे भाई। लड़की को भी मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, पहले उसका रेप हुआ वहाँ पे, फिर उसका बाप को मतलब पिटा गया वहाँ पे। तो मैं बेचारे पहले ही मर गए थे। तो जो मैं थोड़ी बहुत आस थी उनके ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़ा के खत्म कर दी, और उनके ऊपर मिट्टी उसका पेट्रोल वगैरह गाड़ी में से निकल वगैरह छिड़क विड़क के मतलब उन्हें खत्म करने, उनकी डेड बॉडी को भी मतलब मिटाने की कोशिश की गई वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे ऐसे ही हेडलाइंस वगैरह बनी कि ऐसे ऐसे करके मतलब सब्जी बेचते दोनों करके, और ऐसे मतलब फिर जो आस पास के थे वहाँ पे जो काम करते थे उन्होंने हड़ताल लगाई कि ऐसे ऐसे करके यहाँ से पुलिस लेके चली गई थी इनको। तो वो फिर उसके बाद सीबीआई जांच हुई, वहाँ पे सीबीआई वगैरह जांच हुई। तो उन्होंने मतलब देखा कि कैसे कैसे क्या है मैटर, जैसे भी सोल आउट करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने सारे जो भी उनके वो थे सबूत वो तो सब मिटाई दिए थे पुलिस वालों ने। तो कहने का मतलब तो ये है दोस्तों, महिलाएं सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है दोस्तों। और जहाँ हम एक और तो महिलाओं की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम आरक्षण भी दे रहे हैं, उनको हम जॉब में आगे उनको रिजर्वेशन भी दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं, चलो फाइनेंशियली वो स्टैंड भी हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो आप ये देख लीजिए, जब पढ़ी लिखी नर्स के साथ में डॉक्टर मोमिता उनके साथ में या ऐसी तमाम घटनाएं निकल के आती है जिनके साथ में मतलब रेप की घटना घटित हो चुकी, और आज भी उन फाइल्स का बंडल बंद हुआ रखा रहता है बस। मतलब किसी की जान चली गई, खत्म हो गए, परिवार मिट गए, और वे बंडल्स ऐसे कैसे रखे रहते हैं वहां पे, ठीक है। इन चीजों का क्या निष्कर्ष निकलता है,
भाई सरकार किस चीज पे ध्यान दे रही है? तुम वैसे तो करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, शिक्षित भारत विकसित भारत, हर चीज की बात करते हो तुम। भाई जब महिला तो हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, हम कह रहे हैं कि महिलाओं की पूजा कर रहे हैं, महिलाओं को मान सम्मान कर रहे हैं, तो कहाँ गया वो मान सम्मान? क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करती? जब हमारे देश की पढ़ी लिखी बेटी सुरक्षित नहीं है, ठीक है दोस्तों, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिए, जो देश की हमारे अनपढ़ महिलाएं हैं, जो बेचारी खेतों में काम करती है, दिन भर मजदूरी करती है, ठीक है, या कारखानों में काम करती है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी? उनके कौन सुनेगा? जब नर्स थी वो, उसके साथ में रेप हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है, और उसके साथ में इस तरीके से दरिंदगी मतलब हुई है कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता नहीं सकती दोस्तों। मेरी भी कुछ बात मर्यादा है, तो आप ये देख लीजिए दोस्तों। और वो शादी हो जाती जब मतलब वो लोग सुरक्षित नहीं है, जो गवर्नमेंट फील्ड में काम भी कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, या फिर जो प्राइवेट फील्ड में काम कर रहे हैं वो महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो फिर जो देश की आम लड़कियां हैं, आम माताएं बहनें हैं दोस्तों, उनकी क्या हालत होती होगी दोस्तों? उनकी कौन FIR लिखेगा? फिर उनकी कहाँ सुनवाई होगी दोस्तों? ये सोचिए आप दोस्तों। और दोस्तों आप ये देख लीजिए दोस्तों कि जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे तो हाथ जोड़ के फिरते हैं, ठीक है, ये है वो है जी, हाँ हमें मतलब वोट दीजिएगा, हम ये करवा देंगे काम, वो करवा देंगे काम, सब कुछ करवा देंगे इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद में वहाँ संसद में बैठ भी जाते हैं जाके, तो फिर कौन इन मुद्दों को उठाता है दोस्तों? ये बताओ कौन उठाता है इन मुद्दों को? मणिपुर वाले को लेके देख लीजिए आप, कितनी उन्हें पनिशमेंट हुई है बताओ। वो जो कोरोना में लड़की जलाई थी रेप करने के बाद, उसका देख लीजिए अब तक के अभी ये इनके डॉक्टर के साथ में जो हुआ है अभी RJ मेडिकल कॉलेज में दोस्तों। और अभी 2 दिन पहले जो नर्स है, नर्स के साथ में अभी रेप हुआ है दोस्तों, ठीक है। और दरिंदगी इतनी बढ़ती जा रही है दोस्तों कि उनको मतलब हम लोग बता नहीं सकते दोस्तों, इतनी दरिंदगी आ गई है दोस्तों। क्या महिलाएं होना पाप है दोस्तों? या फिर पैदा होने से पहले महिलाओं का गर्भपात इसलिए किया जाता है कि वो कल जाके मतलब ऐसे घटना ना घटे उसके साथ में, यही रीजन है उनका मरवाने का पेट में ही दोस्तों? या पाप है लड़की होना दोस्तों? या क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है दोस्तों? क्या हमें भारत का हिस्सा नहीं है दोस्तों? या फिर जब भारत देश जब भारत देश आजाद हुआ था दोस्तों, तो क्या झांसी की रानी ने कुर्बानी नहीं दी थी दोस्तों? क्या महिलाएं कुर्बानी का हिस्सा नहीं बनी थी दोस्तों? ये महिलाएं होना पाप है दोस्तों? ये बताओ आप दोस्तों मतलब मुझे सुन के पड़ गए, इतना दुख मुझे होता है कि मैं, ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी हंसी भी भूल चुके हैं। मतलब हम किस समाज की कल्पना कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे हमारी माताएं बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है दोस्तों। और ये तब है जाके दोस्तों जब हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं दोस्तों, जहाँ हमारा इंडिया एक और हंगर इंडेक्स में 5वें नंबर पे है दोस्तों। और करप्शन के लगभग 90 केस हर रोज होते हैं दोस्तों इंडिया में, ठीक है दोस्तों। और इससे ऊपर भी पता नहीं कितनी समस्याओं को लेके कहीं घरेलू हिंसा हो रही है, कहीं मतलब उनका उत्पीड़न हो रहा है। तो दोस्तों इन चीजों के ऊपर कौन चर्चा करेगा दोस्तों? जब नेता वोट लेने के लिए आते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, ठीक है, हाथ जोड़ के कहते हैं हाँ जी आप बताओ जो आपको होगी वही हो जाएगा। तो फिर जीतने के बाद संसद में बैठ जाते जाके, तो क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं? कौन उठाएगा इस मुद्दे को? या बस फिर क्या करते हैं, वे एक पक्ष बैठ जाएगा, एक विपक्ष बैठ जाएगा, दोनों एक दूसरे की सरकार की कमियां गिनाएंगे। तुम्हारी सरकार ने काम नहीं किया था, तुम्हारी सरकार ने काम नहीं किया था, हमारी सरकार ने काम किया था, हमारी सरकार ने ये काम किया था, बस ये रहता है उनका। भाई तुम देश की आज की स्थिति तो देख लो। ये बताओ, जहाँ महिलाओं को कहते हो कि तुम, हम उनको आरक्षण दे रहे हैं 50% का, उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनको जॉब में सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, तो फिर जब इतना सब कुछ भी हो रहा है, तो फिर क्यों इन चीजों को रोका नहीं जा रहा है? क्यों नहीं तुम इतनी उनकी स्ट्रॉन्ग सजा बनाते हो? उनकी जो बलात्कारी होते हैं क्यों नहीं उनको फांसी सजा देते हो? क्यों नहीं उनके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके केस दर्ज करके उनको तुरंत उनको वो मिलता है जस्टिस? ये बताओ क्यों नहीं मिलता है जस्टिस को तुरंत, जब हमारी देश की आबादी 141 करोड़ है लगभग आज की डेट में, ठीक है, और इतने यूथ पढ़ते भी है दोस्तों। तो और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। देश में अगर कमी है तो जज की कमी है दोस्तों, अगर कमी है तो एडवोकेट की कमी है दोस्तों, अगर कमी है तो न्याय की कमी है, न्याय में देरी की कमी है दोस्तों। तो बस दोस्तों मैंने तो ऐसे ही आप लोगों के सामने डिस्कस किया था दोस्तों। जब महिलाओं के ऊपर इतना उत्पीड़न होता है, इतनी दरिंदगी होती है, तो फिर इंसान पर क्यों नहीं बोलते हैं? ये मीडिया क्यों नहीं बोलती है? ये बताओ क्यों नहीं पॉलिटिकल लीडर आवाज उठाते हैं उनके सोल्यूशन को लेके? क्यों नहीं उनको समाधान को लेके आवाज उठाते हैं? ये बताओ आप दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बस मेरा तो यही उद्देश्य है दोस्तों कि आप लोग भी जागरूक हो जाएं दोस्तों, और मैं भी जागरूक हो जाऊँ दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड जो भी सुझाव हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।